बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक हेल्थ केयर। अपने यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आपको एक मेडिसिन बताऊँगा जो आपके जिस्म में 5 जगहों पर काम करेगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आज ये टॉपिक लाया हूँ। एक मेडिसिन है और वो आपको 5 जगहों पर यानी 5 नुस्खा जात में आपके काम आ सकती है। वो मेडिसिन है चेलिडोनियम। होम्योपैथिक की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये मेडिसिन है। तो इस वीडियो का फर्स्ट नुस्खा आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपके पित्ते में दर्द होता है तो उसके लिए जो मेडिसिन मैं अपने क्लिनिक पे भी यूज़ करवाता हूँ वो है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम लेनी है 200 की पोटेंसी में, और इसको आपने उस वक्त देना है जब मरीज़ के पित्ते में शदीद किस्म का दर्द हो रहा हो। अगर पेशेंट को बहुत शदीद किस्म का पित्ते में दर्द हो तो 3 कतरे यानी 3 ड्रॉप्स आप उसकी टंग पे, उसकी ज़बान पे डायरेक्ट डाल दें। हर 1 घंटे बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं। फर्स्ट 2-3 डोजेज़ में ही इंशाल्लाह ताला पित्ते में दर्द फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। तो आज की वीडियो का फर्स्ट नुस्खा था कि अगर मरीज़ के पित्ते में दर्द हो, खा वो पथरी की वजह से हो रहा है, खा खुराक हज़म न होने की वजह से हो रहा हो, तो उस सूरत में आप चेलिडोनियम 200 के उसको ड्रॉप्स दें। आप उसको डायरेक्ट ज़बान पे 3 कतरे डाल दें, फौरी तौर पर बेहतरी आएगी। अगर आधे घंटे में या 1 घंटे में बेहतरी ना आए, पहली तो बात है कि आधे घंटे में बेहतरी आ जाएगी। अगर खुदा न खास्ता बेहतरी ना आए तो 1 घंटे बाद आप इसी डोज को रिपीट कर सकते हैं, और दिन में ये 3 दफ़ा आप इसको यूज़ भी करवा सकते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको गाल ब्लैडर में स्टोन हो, यानी पित्ते में उसके पथरियाँ हों और उस पथरियों में अक्सर दर्द होता हो, तो उसको आप चेलिडोनियम 200 में वक्तन फ़वक्तन यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आप उसको चेलिडोनियम कभी कभार यूज़ करवाएंगे तो पित्ते में दर्द इंशाल्लाह ताला उसको नहीं होगा। आज की वीडियो का दूसरा नुस्खा ये है कि अगर स्टमक में पेन हो, खुदा न खास्ता मैदे में पेन हो यहाँ पर, और वही दर्द कमर के भी बैक साइड पे महसूस हो, अक्सर पेशेंट आके बताते हैं कि आज मैदे में बहुत शदीद किस्म का दर्द है। हाँ वो खाना खाने की वजह से हो, गैस्ट्रिक की वजह से हो, या खुदा न खास्ता फूड पॉइजनिंग की वजह से हो। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको फूड पॉइजनिंग का मसला होता है। इधर उधर की ग़िज़ा खा ली, बाहर के खाने खा लिए, होटल के खाने खा लिए जिनमें घी अच्छा नहीं होता, जिनमें तेल अच्छा नहीं होता। उसकी वजह से अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको स्टमक में यानी मैदे में दर्द होता है, और उनकी ये कंप्लेंट होती है कि यहाँ पेन है, सेम यही पेन कमर के बैक पे इसी जगह पे महसूस होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी मैं चेलिडोनियम 200 में यूज़ करवाता हूँ। इसके भी फौरी तौर पर रिज़ल्ट्स आते हैं, और फौरी तौर पर स्टमक जो पेन हो रहा होता है उसमें मरीज़ को अफाका होता है, मरीज़ रिलीफ महसूस करता है। तरीक़ाकार वही है, 3 से 5 कतरे डायरेक्ट मरीज़ की ज़बान पे डाल दें। ये आधे घंटे में से लेकर 1 घंटे तक उसको फ़ायदा हो जाएगा। अगर वो कंप्लेंट करता है कि उसको ऐसा खाना खाने से अक्सर ऐसी तकलीफ़ होती है, तो आप उसको चेलिडोनियम सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं, लेकिन 200 में। और जब समझें कि बेहतरी आ गई है तो उसको ये मेडिसिन आपने कभी कभार देनी है, यानी दर्द नहीं होगा तो फिर वो कभी कभार इस मेडिसिन को यूज़ कर सकता है। अगर स्टमक पेन है तो उसको सुबह दोपहर शाम वो इसकी ले सकता है, लेकिन जब पेन में रिलीफ महसूस हो, स्पेशली गाल ब्लैडर पेन में और स्टमक पेन में, जब वो बेहतरी महसूस करे तो फिर इस मेडिसिन को कभी कभार कर दे। तो आज की वीडियो के 2 नुस्खा जात, एक हो गया अगर स्टमक पेन है तो वो कौन सी मेडिसिन यूज़ करे चेलिडोनियम 200 में, और अगर गाल ब्लैडर में स्टोन्स हैं या बगैर स्टोन्स के भी पित्ते में दर्द होता है तो वो भी यही मेडिसिन चेलिडोनियम यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। आज की वीडियो का थर्ड नुस्खा एड़ी से दर्द से मुतल्लिक है। अगर एड़ियों में दर्द होता हो तो ऐसे पेशेंट को भी चेलिडोनियम यूज़ करनी है। चेलिडोनियम अगर उसकी एड़ी में कभी कभार दर्द होता है तो चेलिडोनियम 30 में यूज़ करें, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे आधी प्याली पानी में डालकर। और अगर उसकी एड़ी में मुसलसल दर्द रहता है, चलने से उसको तकलीफ़ होती है, पेशेंट ये कहता है
कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जिस्म के एड़ी में दर्द होता है। मैं जब चलता हूँ, जब एड़ी पे दबाव पड़ता है तो मुझे दर्द महसूस होता है। उस सूरत में चेलिडोनियम आप उसको 200 में यूज़ करवा सकते हैं सुबह शाम। अगर एड़ी में मुसलसल दर्द रहता हो तो उस सूरत में चेलिडोनियम 200 में सुबह शाम यूज़ करवानी है। और उसके लिए भी जिस वक्त समझे कि पेशेंट बेहतर हो गया है तो चेलिडोनियम 200 को कभी कभार यूज़ कर लिया करें। और अगर समझे कि ये दर्द थोड़ा है, कम है और खुदा न खास्ता ये ज़्यादा ना हो जाए तो उस सूरत में चेलिडोनियम 30 के 5 से 10 कतरे आधी प्याली पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। और अगर दर्द शदीद है तो चेलिडोनियम 200 को सुबह शाम यूज़ करें। दर्द इंशाल्लाह ताला 5 से 7 दिनों में मुसलसल तौर पर यूज़ करने से मुकम्मल तौर पर दर्द ख़त्म हो जाएगा। आज की वीडियो का ये 3rd नुस्खा था। वीडियो का 4th नुस्खा आप दोस्तों से शेयर करने से पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट टाइम आज मेरा चैनल विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्रेस कर दें। साथ में बेल बटन आएगा, इसको भी प्रेस कर दें ताकि जो मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप और मैं आमने सामने आते रहें। आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहें और इस नॉलेज से फ़ायदा उठाते रहें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दें। वीडियो देख के चले जाते हैं, फिर आपको लाइक करना याद नहीं रहता। अभी लाइक कर दें जनाब, आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्पेशली आपसे। आज की वीडियो के अगर 4th नुस्खे की बात करें तो 4th नुस्खा ये है कि अगर पेशेंट के लीवर में पेन हो, यानी जिगर का कोई भी प्रॉब्लम हो, फैटी लीवर है या जिगर का कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट के साथ चल रहा है और उसके जिगर में दर्द होता है तो उस सूरत में भी चेलिडोनियम बहुत ही ज़्यादा तीर बा हदफ मेडिसन है। यही मेडिसन चेलिडोनियम जो पहले मैंने आपको 3 नुस्खों में बताई है, यानी अगर पित्ते में दर्द हो तो चेलिडोनियम यूज़ करें, अगर मैदे में दर्द हो तो चेलिडोनियम यूज़ करें, अगर एड़ी में दर्द हो तो चेलिडोनियम यूज़ करें। और अभी 4th नुस्खा आज की वीडियो का 2nd लास्ट नुस्खा कि अगर पेशेंट के लीवर में पेन हो तो उस सूरत में भी आप चेलिडोनियम यूज़ करें। अगर पेशेंट जिगर में पेन महसूस करे और वो दर्द कभी कभार होता हो तो उस सूरत में चेलिडोनियम 30 में यूज़ करनी है। सुबह दोपहर शाम 5 से 10 कतरे आधी प्याली पानी में डालकर। अगर दर्द जिगर में शदीद तरीन हो और पेशेंट को कोई सुकून ना आ रहा हो उस सूरत में चेलिडोनियम 200 के सुबह शाम 5-5 कतरे आधी प्याली पानी में डालकर पेशेंट को दे दें। इंशाल्लाह ताला फर्स्ट डोज से ही उसके जिगर में दर्द जाने शुरू हो जाएगा और वो पहली डोज के बाद ही बेहतरी महसूस करेगा। लेकिन इसमें ख़ास ख्याल रखें कि अगर जिगर का पेन शदीद है तो उस सूरत में चेलिडोनियम को आपने बार बार यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपने इसको सुबह शाम यूज़ करना है। वीडियो का 5th नुस्खा और लास्ट नुस्खा वो ये है कि अगर आपकी कलाइयों में, अगर आपके अंगूठे में, आपके हाथ में स्टिफनेस रहती हो, इसमें दर्द महसूस होता हो और गर्दन में भी स्टिफनेस, अकड़पन महसूस होता हो और इसमें दर्द होता हो, उस सूरत में भी आपने चेलिडोनियम को 200 की ताकत में यूज़ करना है। सुबह शाम आधी प्याली पानी में डालकर 5-5 कतरे यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला आपके ये दर्द मुकम्मल तौर पर सही हो जाएंगे, आप चंद दिनों में क्योर हो जाएंगे। और जब आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएं तो अपनी दुआओं में मुझ नाचीज़ को नाम लेकर याद रखें। आखिर में तमाम अपने चाहने वालों के लिए, अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली के लिए हमेशा की तरह ये दुआ कि अल्लाह पाक आपको और मुझे इल्लत से, किल्लत से और ज़िल्लत से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को शिफाए कामला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।